नमस्कार। अभी हाल ही में सीतामऊ पुलिस और साइबर सेल के माध्यम से एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। इनमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों की अभी तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर यह सेक्स रैकेट चल रहा था। यह रैकेट किस तरीके से चल रहा था और इसमें किस प्रकार से पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की, इस संबंध में हम सीतामऊ थाना प्रभारी प्रजापति जी से बात करके जानना चाहेंगे इसके पूरे बारे में। सर, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये जो पुलिस ने अभी जो इस रैकेट को पकड़ा है, जो अश्लील वीडियो, अश्लील कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करता था, क्या करते थे ये लोग, किस ढंग से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेते थे और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? निश्चित रूप से ये एक बड़ा संगठित गिरोह है। इस गिरोह के द्वारा वैसे भी आपको मेरे ख्याल से सभी लोगों को जानकारी में है कि कुछ व्हाट्सअप कॉल्स ऐसे आते हैं जो फेक कॉल्स रहते हैं। कोई भी महिला आपको पहले तो व्हाट्सअप पे हाई हेलो करती है, उसके बाद आप जब संपर्क में होते हैं तो निश्चित रूप से वो आपसे इतने ज़्यादा इंटीमेट हो जाती है कि आप उसके कहे अनुसार सारी कार्रवाई करना शुरू कर जाते हैं। फिर वो महिला आपको जो है किसी प्रकार का कुछ खुद के वीडियोस भेजती है कुछ, और उसके बाद आपको काफ़ी प्रभावित करके वो आपसे कुछ ना कुछ इस प्रकार से करती है कि वो आपसे कनेक्ट करवा कर और आपके वीडियो वो कैप्चर कर लेती है। उन वीडियो को कहीं कोई अन्य व्यक्ति जो है संबंधित व्यक्ति को फ़ोन करके बोलता है कि ये आपके वीडियो हैं, हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, अन्यथा आपका ये वीडियो हम लोग प्रसारित कर देंगे। तो वो व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति डर के कारण, भय के कारण कुछ ना कुछ पैसा उनके दिए गए अकाउंट में वो जमा कर देता है। वो अकाउंट ऐसे लोगों का होते हैं जो कि फेक तरीके से या ग्रामीण जन को बहला के फुसला के वो तैयार करवाए जाते हैं अकाउंट। तो इस प्रकार की ये घटनाक्रम कर रहे हैं। तो ये खबर फिर आप लोगों के लिए है, क्योंकि आमतौर पर आज की तारीख में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाने के कारण हम आमतौर पर ऐसे कॉल या ऐसे मैसेज या ऐसे लिंक के झांसे में आ जाते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक या सामाजिक नुकसान हुआ है। तो सर, ऐसे समय पर लोगों को क्या सावधानी बरतना चाहिए ताकि वो ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे जो गिरोह हैं, उनके चक्कर में न फंसे और अपनी सामाजिक मर्यादा को ख़त्म न करें? अभी हमारे द्वारा जांच में पाया गया कि लगभग 28 खाते ऐसे खुले थे जो कि फर्जी तरीके से खोले गए थे, व्यक्ति को प्रभावित करके खोले गए थे, जिन व्यक्ति को मालूम भी नहीं रहता कि हमारे फर्जी खाते खुल गए और उसमें कोई भी अनर्गल रूप से जो है राशि डाली जा रही है और निकाली जा रही है। निश्चित रूप से ग्रामीण जन को ये सोचना पड़ेगा कि ये गलत है कि कोई भी किसी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए। यदि कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है या किसी प्रकार के आपके अकाउंट्स की जानकारी लेना चाहता है या अकाउंट को वो लेना चाहता है, मीन्स अकाउंट खुलवाता है, तो गलत तरीका है। और देखा जाए तो अभी 1.5 माह के अंदर लगभग 1.5 से 2 करोड़ के करीब राशि विभिन्न खातों में ट्रांजैक्शन हुई है। इतना बड़ा गिरोह है कि हमारे इंडिया में तो हो ही रहा है और इंडिया से बाहर भी कुछ लोगों को इन्होंने वीडियो कॉल कर उनसे भी अवैध राशि वसूल की है, जिसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो सर, ये जो आपको इसका क्लू मिला, आपको सर किस ढंग से मिला और आप गिरोह तक कैसे पहुँचे? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को लगातार जानकारी मिल रही थी। उन्होंने हमारी साइबर की टीम निरीक्षक जितेंद्र सिसोदिया जी को एक्टिव किया। उन्होंने हमारे भी क्षेत्र में कुछ संभावना थी तो उन्होंने हमें भी बताया, तब हम लोग एक्टिव हुए। और पहले तो ऐसे अकाउंट्स जिनमें लंबी राशि ट्रांजैक्शन पिछले 1 माह के अंदर की गई है उस पर जानकारी ली गई, और ऐसे लोग जिसमें जो कि मजदूर वर्ग के हैं, कृषक वर्ग के हैं, उनके ही अकाउंट को हम लोगों ने ज़्यादा देखा। और देखने के बाद ग्राम महुआ हमें समझ में आया कि यहाँ के कुछ लोग अचानक लगभग 1 माह में ही लगभग 20 से 25 अकाउंट खुलवाए हैं। तो उन पर हमने प्रयास किया और उनके लोगों से संपर्क किया। तो हमारे एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसका अकाउंट यहीं के सद्दाम खान निवासी पानपुर द्वारा खोला गया है, जो कि उसके अन्य साथी हरीश एवं नरसिंह के माध्यम से खोला गया है। तो उस आधार पर हम लोगों ने तीनों को उठाकर पूछताछ की और ये सब कुछ रैकेट ट्रेस हुआ है। अभी ये गिरोह राजस्थान से संचालित है मैक्सिमम, तो उसमें भी अन्य लोगों की तलाश जारी है और हो सकता है कि बहुत लोगों की कनेक्टिविटी की संभावना हो। सर, अभी तक माना जाता था कि राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, वहाँ के जो सुदूर क्षेत्र, सुदूर गांव हैं, वहाँ से इस किस्म की चीज़ें ऑपरेट की जाती थी। उनके गढ़ होते थे जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता था। सर, माना जाए कि मंदसौर में भी इस किस्म के तत्व दस्तक दे चुके हैं? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय काफ़ी इस बारे में सोच कर उन्होंने ये पैर पसारने वाले थे, उससे पहले प्रयास करके इसको ट्रेस आउट किया है। निश्चित रूप से पैनी नज़र यदि पुलिस अधीक्षक महोदय की रहती है तो हम लोग भी एक्टिव बने रहते हैं। उनके द्वारा इतना हमें गंभीरता से वर्क करने के लिए बोला गया है, तो ये उनके प्रयास से ही ये ट्रेस आउट हुआ है। और निश्चित रूप से यदि अधिकारी पुलिस स्तर पे पुलिस अधिकारी ऐसे सोचेंगे, इस प्रकार के अधिकार रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। तो अभी तक कितने गिरफ्तार किए गए हैं और कितनों की तलाश जारी है, और लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि ऐसे फ्रॉड से वो बच कर रहें? 3 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं
2 आरोपियों की अभी तलाश है जिनके हमारे द्वारा नाम ट्रेस आउट किए गए हैं। बट यह है कि हो सकता है कि और भी लोग इसमें संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी की संभावना है। आम लोगों से यही मेरी अपेक्षा है, अपील है कि किसी भी प्रकार से लोगों के बहकावे में नहीं आए। साइबर रूप से किसी प्रकार से भी क्राइम हो सकता है तो आप अपने बैंक ATM वगैरह इनकी तो जानकारी आप देना ही नहीं चाहिए। पूरे अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं दें। और आपको यदि कोई बहकावे में लाने का प्रयास करता है, कुछ छोटा मोटा आपको राशि देकर और आपसे लाभ कोई डॉक्यूमेंटल लेना चाहता है तो उससे बिल्कुल संपर्क में नहीं आए। और कोई फर्जी अकाउंट मैक्सिमम इसमें खोले गए हैं तो उनमें भी थोड़ा सा सोच कर कार्य करें। और सर एक आखिरी प्रश्न आपसे, यदि मान लो कोई व्यक्ति इनके संगठन का शिकार हो जाता है, इनके गिरोह का शिकार हो जाता है, पुलिस कितनी तत्पर है उनकी मदद के लिए? पुलिस लगातार इसमें वरिष्ठ कार्यालय स्तर पे पुलिस PHQ से भी फरमान है हमें कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर इस बारे में लोगों को एक्टिव करें, जागरूक करें और कि किसी प्रकार के भी षड्यंत्र से बचे रहें। थैंक यू सर। गलत तो नहीं बोल दिया?